हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब देखिए हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3, इस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर में सबसे पहले आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में जैसे आपने पिछली बार पढ़ा हुआ था फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन यानी जिसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो। तो इसी चारों को जो है फंडामेंटल ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही सिंपल है। सिंप्लीफिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं डी मास। सबसे पहले डी मास, उसके बाद फिर जो है बोर्ड मास। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब बोर्ड मास में ये बी का मतलब ब्रैकेट हो जाएगा, ओ का मतलब ऑफ हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब ये सीरियल है। मतलब अगर किसी को जो है क्वेश्चन में भाग दिया रहे, गुणा भी दिया रहे, जोड़ना भी दिया रहे, घटाना भी दिया रहे, तो हम उसका सीरियल क्या बनाएंगे? तो उसका सीरियल ए बनाएंगे डी मास। यानी सबसे पहले हम उसमें जो है डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? सही होगा। अब जैसे सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन उठाते हैं 4 × 7 - 14 डिवाइड 2। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है। तो इसमें जो है हम डी मास फार्मूला लगाएंगे। डी मास का मतलब यानी सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन हम देखते हैं इनके ये दो संख्याओं के बीच में, इसके बीच में ये डिवाइड का निशान है। तो सबसे पहले हम इसको परफॉर्म कर लेंगे, बाकी चीजें वैसे ही उतार लेंगे। जैसे 4 × 7, ये माइनस है, इसको भी। अब ये वाला जो है 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 7 = 14, यानी इसकी जगह पे हो गया 7। ठीक, अब डिवीजन नहीं रह गया। उसके बाद फिर नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन का। तो हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन किस किस के बीच में है। ये 4 और 7 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसको आप सॉल्व करेंगे। 4 × 7 = 28, उसके बाद -7, उसके बाद फिर आता है एडिशन। एडिशन इसमें है नहीं, फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट। तो इसमें सब्ट्रैक्शन वाला निशान है। तो 28 में से 7 निकाल दिया तो 21, ये हमारा आंसर हो गया। यही करेक्ट रहेगा। यानी मेथड यही रहेगा कि अगर किसी क्वेश्चन में जो है चारों फंडामेंटल ऑपरेशन आते हैं तो सबसे पहले हम डिवीजन को परफॉर्म करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे, फिर एडिशन को परफॉर्म करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है 35 / 7 मल्टीप्लाई 3 + 4 - 11। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। यानी ये 35 और 7 के बीच में डिवीजन का निशान है, तो 7 × 5 = 35। और उसके बाद फिर सारी चीजें ऐसे उतार लेंगे। ठीक, डिवीजन खत्म हो गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, तो मल्टीप्लिकेशन इसके बीच में, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, +4 - 11। ठीक, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एडिशन का नंबर आता है। एडिशन इन दोनों संख्याओं के बीच में है,
तो इसको ऐड कर लेंगे 15 और 4 19 हो जाएगा, फिर -11 लास्ट में 19 में से 11 जो है वो माइनस कर देंगे, आंसर 8 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर आता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास, बोर्ड मास में क्या होता है, ये डी मास था, डिवीजन मल्टीप्लाइकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपका ये इतना बढ़ गया, बी से ब्रैकेट और ओ से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो द ऑपरेशन ऑफ, द ऑपरेशन ऑफ, तो ऑपरेशन ऑफ में जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 90 डिवाइड 3 ऑफ 5 इंटू 2, 90 डिवाइड 3 ऑफ 5 माइनस 2, सॉरी ये मल्टीप्लाई 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं इसमें, फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ इसके बीच में। तो सबसे पहले हम किसको परफॉर्म करेंगे, इससे परफॉर्म करेंगे, ऑफ को, ब्रैकेट ऑफ, यानी डिवीजन से पहले ऑफ। तो डिवीजन के पहले ये डिवीजन है इसके बीच में, लेकिन इसको नहीं परफॉर्म करेंगे, हम इसको परफॉर्म करेंगे ऑफ को, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन से पहले ऑफ, तो ऑफ को, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 90 डिवाइड, ये 3 ऑफ 5 का मतलब हुआ, यानी इसको मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइकेशन, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2। अब उसके बाद फिर ये ऑफ खत्म हुआ, फिर डिवीजन, डिवीजन इसके बीच में है, तो ये 15 6 जा, ये हो जाएगा 90, और उसके बाद मल्टीप्लाई 2, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ मतलब डिवीजन के पहले ऑफ लगेगा। अगर किसी क्वेश्चन में जो है ऑफ दिया हुआ हो और डिवीजन दिया हो, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑफ को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये सीरियल है। उसके बाद फिर आता है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। अब जैसे ब्रैकेट्स होता है ना, तो ब्रैकेट्स भी 4 टाइप के होते हैं। जैसे एक ब्रैकेट ऐसे होता है, इसको लीनियर ब्रैकेट या बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, लीनियर और बार ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट है, और ये लार्ज ब्रैकेट। ये 4 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, और जिस हिसाब से बनाया गया उसी हिसाब से सीरियल भी चलता है। यानी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो जिसमें ये सारे ब्रैकेट इस्तेमाल किए गए हों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर ब्रैकेट को परफॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल को, फिर मिडिल को, फिर लार्ज ब्रैकेट को। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सभी ब्रैकेट परफॉर्म किए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है 5, 2 माइनस, फिर लार्ज ब्रैकेट, फिर 3 माइनस, फिर मिडिल ब्रैकेट 6 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3 के ऊपर लीनियर ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर लार्ज ब्रैकेट। ये है ब्रैकेट वाला। तो इसमें जो है चीजें वही चलेंगी, मतलब डिवीजन रहेगा, फिर मल्टीप्लाइकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब जैसी चीज आती है, अब इसमें हम देखते हैं कि एडिशन ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें जो है डिवीजन और मल्टीप्लाइकेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम उसी हिसाब से परफॉर्म करेंगे। जैसे बताया कि सबसे पहले ये लीनियर ब्रैकेट को, यानी इसको हटाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बाकी चीजें ऐसे ही निकलेंगे, 2 माइनस 3 माइनस, फिर ये 6 माइनस, फिर ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, फिर 5 माइनस। अब ये यहां से करेंगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया। ठीक, ये ब्रैकेट खत्म हो गया।
तो लीनियर ब्रैकेट गया, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट इसके इसके बीच में है तो इसको परफॉर्म करेंगे। 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस, अब ये 5 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट गया, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, तो 2 माइनस ये 3, अब ये 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो मिडिल ब्रैकेट गया, उसके बाद फिर जो है ये लार्ज ब्रैकेट, जैसे 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, अब ये 2 माइनस 1 तो इक्वल 1 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास का फार्मूला सिंप्लीफिकेशन, जब सिंप्लीफाई करना होगा हमें तो हम क्या करेंगे, दो चीजें इस्तेमाल करेंगे, एक डी मास एक बोर्ड मास। डी मास का मतलब हुआ डिवीजन मल्टीप्लाइकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाइकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी अगर किसी क्वेश्चन में जो है वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन दिए हुए हों, यानी जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा भी करना, भाग भी करना है, तो हम उसको इसी हिसाब से चलेंगे और इस हिसाब से जब परफॉर्म करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब इसमें से एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 7 नंबर, पहले दिया हुआ है मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद दिया हुआ 5, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा हुआ स्मॉल, 18 डिवाइड 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 के ऊपर बना हुआ है लीनियर ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 30, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 2 इंटू 10 डिवाइड 5। ठीक, अब इसमें जो है हम सबसे पहले देखते हैं डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लाइकेशन है, चारों चीजें हैं, फिर ब्रैकेट भी। तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को परफॉर्म करेंगे, और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट परफॉर्म करेंगे, जो लीनियर ब्रैकेट है, यानी सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि यहाँ जो है 5 2 10 लिख दिए या ये 2 10 या 20 कर दिए, तो वहां से गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीरियल वाइज यानी ब्रैकेट से चलेंगे। तो ब्रैकेट में बताया कि सबसे पहले ये लीनियर ब्रैकेट हमको मिला, तो लीनियर ब्रैकेट मिला तो इसको आप सॉल्व कीजिए, यानी ये हो गया 5 और उसके बाद फिर ब्रैकेट 18 डिवाइड, अब ये 8 में से 5 निकाल दीजिए, तो 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, लीनियर ब्रैकेट खत्म हो गया, बाकी चीजें ऐसे ही उतार देंगे। लीनियर ब्रैकेट खत्म हुआ, लीनियर ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट ये, तो इसको परफॉर्म करेंगे, तो ये हुआ 5। अच्छा एक चीज और, ये अगर ब्रैकेट और गिनती के बीच में कोई निशान नहीं है, जैसे आप देखिए ये ब्रैकेट है, ये गिनती है, इसके बीच में माइनस है, लेकिन बताए ये ब्रैकेट है, ये गिनती है, इसके बीच में कोई निशान नहीं, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे ब्रैकेट और इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब उसके बाद फिर ये स्मॉल ब्रैकेट को परफॉर्म करना है, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये खत्म हो गया, फिर ये लिखा हुआ -30 और उसके बाद फिर ये +2 × 10 डिवाइड 5। ठीक, अब ये चीज खत्म हुई, उसके बाद फिर आता है जैसे लीनियर ब्रैकेट खत्म हुआ या बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल वाला हुआ, अभी ये है मिडिल ब्रैकेट। अब मिडिल ब्रैकेट में आप देखेंगे कि इसमें एक तो मल्टीप्लाई है और एक माइनस है, तो हम देखिए डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन पहले परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन, यानी ये सब्ट्रैक्शन वाला बाद में परफॉर्म। तो इसको जो है हम ऐसे करके, जैसे ये 5 6 जा 30 हो गया, -30, अब ये +2 × 10 डिवाइड 5।
ठीक, अब इसको परफॉर्म कर दीजिए। 30 माइनस 30, 30 माइनस 30 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर +2 इंटू 10 डिवाइड 5, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ब्रैकेट खत्म हो गया तो फिर हम इस पे आएंगे डिवीजन, डिवीजन पे, डिवीजन इसके बीच में, डिवाइड जो है ये पहले डिवीजन, तो ये चीज 0 +2 इंटू, अब ये 5 2 जा 10, ठीक, डिवीजन हो गया। फिर मल्टीप्लाइकेशन पे आइए तो 0 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, अब उसके बाद एडिशन पे चले आइए, यहीं पर फॉर्म हो जाए 0 + 4 = 4, ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये आपका जो है पहला प्लेइंग विद नंबर में सबसे पहली चीज आता है सिंप्लीफिकेशन। तो उसमें एक सिंपल सा तरीका जान लीजिए कि हम बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी इसी सीरियल से चलेंगे। अब ब्रैकेट भी क्या होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, लीनियर या बार ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट परफॉर्म करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट परफॉर्म करेंगे, फिर लास्ट में लार्ज ब्रैकेट को परफॉर्म कर लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर आता है फैक्टर के बारे में। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड में हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। जैसे दो चीजें होती है, एक फैक्टर होता है, एक मल्टीपल होता है। जब किसी नंबर का फैक्टर करना होगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे, और अगर किसी नंबर का जो है मल्टीपल करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फैक्टर में बताया, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर, यानी अगर कोई संख्या ऐसी है जो विदाउट रिमाइंडर, विदाउट रिमाइंडर का मतलब जैसे सिंपल 6, इसका फैक्टर निकालिए तो किसी भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर होता है 1, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है, और सबसे आखिरी जो फैक्टर होता है वो 6 होता है। जैसे 6 का सबसे पहला फैक्टर 1 होगा और सबसे आखिरी फैक्टर, यानी 6 किस किस से डिवाइड हो जाए, तो 6 1 से डिवाइड हो जाएगी और 6 से डिवाइड, बीच में और किस किस से डिवाइड होगी, जैसे 2 से हो जाएगी 2 3 6, 3 से हो जाएगी 3 दूनी 6, और उसके बाद 4 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से फिर हो जाएगी। तो किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर होता है वो 1 होता है, और सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होती है, यानी संख्या खुद होती है। तो इसमें छोटी छोटी गिनतियां रहती हैं, या फिर अगर बड़ी गिनती आती है तो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक गिनती दी हुई है 24, अब 24 इक्वल हो गया 1 इंटू 24, 1 फैक्टर हो गया, 2 इंटू 12 आदमी 24 हो जाएगा, 3 इंटू 8 3 8 24 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 6 4 6 24 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर ऑफ 24 कौन कौन हुए, सबसे पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 24 हो गया। तो इसमें एक चीज आप देखिए, सबसे छोटा फैक्टर 1 हुआ और सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ हो गई, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, या ये कह लीजिए कि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितनी भी नेचुरल नंबर्स होती है, नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्टेड होती है, तो 1 जो है हर नेचुरल नंबर का फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर हो गया। फिर मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना। किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ होती है। जैसे मान लीजिए कि हमें 4 का मल्टीपल करना है, तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16,
ऐसे बढ़ता रहेगा। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ होती है, और सबसे बड़ा जो मल्टीपल होता है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई करने का मतलब यानी जैसे 4 का मल्टीपल है तो 4 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24 ऐसे 4 4 बढ़ती रहेगी, तो वो बड़ा नंबर नहीं होता है। ठीक है, छोटा नंबर होता है। तो मल्टीपल अगर किसी नंबर का कहे तो हम उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन देता है कि राइट 3 मल्टीपल ऑफ 4, राइट 6, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, ऐसे क्वेश्चन देगा। यानी 6 के पहले 5 मल्टीपल लिखो, तो हम क्या करेंगे? टेबल लिख देंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो ये 6 के जो है 6 12 18 24 30, ये पहले 5 मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो फैक्टर हो गया, मल्टीपल हो गया। उसके बाद जो है एक पॉइंट और, इवन एंड ऑड। इवन ऑड, इवन नंबर का मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर का मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। इवन नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इवन नंबर कहलाएगी। ऑड नंबर जो नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 वो ऑड नंबर हो जाएगी। अब इवन नंबर में जैसे आप देखिए 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर हो गई। 1 3 5 9 वो 7 9, ये ऑड नंबर हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि आप देखिए, अगर किसी संख्या के इकाई की जगह पे 0 2 4 6 8 है तो वो इवन नंबर कहलाएगी। अगर किसी संख्या के इकाई की जगह पे 1 3 5 7 9 है तो ऑड नंबर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख दिए 90, तो इवन हो जाएगी, इकाई की जगह पर 0 है। 95 लिख दिए, इकाई की जगह पे 5 है तो ऑड हो जाएगी। 7 9 8 6 3 5 4 1। अब इसको लिखना है कि इवन है कि ऑड है, तो इसका इकाई का अंक देख लिए। इकाई की जगह पे 1 हो गया तो ये क्या हो गई? ऑड नंबर हो गई। तो इवन नंबर का मतलब वो नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, और ऑड नंबर का मतलब हुआ नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। ये सिंपल है कि अगर किसी संख्या के इकाई की जगह पर 0 2 4 6 8 है तो वो इवन नंबर हो जाएगी। अगर किसी संख्या के इकाई की जगह पर 1 3 5 7 9 है तो वो ऑड नंबर हो जाएगी। अब कोई भी नंबर जो है हमसे अगर पूछे कि कौन इवन है कौन ऑड है, तो उसके लिए जो है हम इकाई की जगह देख लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो है इसको बताना इवन है कि ऑड है, तो हम देखें इकाई की जगह पे 4 है जो 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये इवन हो जाएगी। अगर जो है इसको बताना है कि इवन है कि ऑड है, तो इकाई की जगह पे 5 है तो ये ऑड नंबर हो जाएगी। ठीक, तो ये जो है 6 चीजें हुई। सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करेंगे? बोर्ड मास का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड मास, डी मास और बोर्ड मास, यानी अगर जो है ब्रैकेट नहीं है तो डी मास यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और अगर जो है उसमें डिवीजन है वो सॉरी अगर उसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। और उसके बाद फिर जो है फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर का मतलब हम डिवाइड करना है और मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। इवन का मतलब हुआ वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी पूरी, तो वो इवन नंबर कहलाएगी।
और ऑड नंबर का वन होगा वो नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो। या सिंपल है कि जिसके इकाई जो 0, 2, 4, 6, 8 है वो इवन हो जाएगी, और जिसके वंस प्लेस पे यानी इकाई की जगह पे 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ऑड नंबर हो जाएगी। ठीक है। अब ये होमवर्क, होमवर्क में फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मास लिख करके भेजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।